दोस्तों रात का टाइम था। एक झुग्गी क्लस्टर था, बहुत सारे छोटे छोटे घर थे, कच्चे पक्के घर बने हुए थे। उनके बीच में एक छोटा सा घर था, टूटी फूटी ईंटों से, छत पे टीन की शीट डली हुई थी, अंदर एक चद्दर बिछी हुई थी जिसपे एक पूरा परिवार सो रहा था। बच्चे और उनके माँ बाप रजाई ओढ़ के सो रहे थे। घर में अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं था। एक छोटी सी टूटी हुई अलमारी, एक छोटा सा टीवी था, किचन के नाम पे कुछ एक बर्तन पड़े हुए थे और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सर्दी की रात थी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। एक रजाई शायद पूरे परिवार के लिए काफ़ी भी नहीं थी, लेकिन तो भी वो लोग आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से एक तूफान आने लगा, तेज़ हवाएं चलने लगी, मौसम पलट गया, हल्की हल्की बारिश होने लगी। कुछ ही समय में हल्की से तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ पानी पड़ने लगा। टूटी हुई टीन शेड की छत थी, जगह जगह से पानी टपकने लगा। रजाई भीगने लगी, चद्दर भीगने लगी, उन लोगों के ऊपर भी पानी पड़ने लगा। सर्दी बढ़ रही थी, असहनीय ठंड लग रही थी और बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सब लोग उठ के बैठ गए। बीच रात में उठ के बैठना पड़ा और सब बहुत परेशान हो गए कि क्या करें। कुछ ही मिनटों में वो रुई की रजाई किसी काम की नहीं रहती, इतना भीग जाती। मुसीबत का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। तभी उन बच्चों के पिता उठे, घर के बाहर निकले भरी बरसात में भीगते हुए। एक सीमेंट की चद्दर पड़ी हुई थी, उसको लेके और कुछ ईंटों को लेके छत के ऊपर चढ़े। पूरा भीग गए, बारिश पड़ रही थी लगातार। कुछ समय छत पे बिताया, कुछ कुछ जुगाड़ किए, शीट को एडजस्ट करा, नई शीट लगाई, ईंटों से सेट करा, कई जगह शीट को सही किया, कुछ जगह प्लास्टिक लगाया और वो छत टपकना बंद हो गई। भीगे हुए वो नीचे आए। अब घर के अंदर शांति थी, पानी नहीं टपक रहा था। रात भर चैन से सोने की उम्मीद दोबारा जग गई थी। घर वाले बहुत खुश थे, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। पिता भीगे हुए थे, ठंड से करहा रहे थे, तो भी उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक खुशी थी। और फिर पूरा परिवार चैन से, शांति से, थोड़ा भीगा हुआ, फिर भी सुकून से सो गया। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? ये समझाने के लिए कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होना ही सक्सेस नहीं होती। पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपको जाने, वही सक्सेस नहीं होती। जिंदगी के हर मोड़ पे आने वाली परेशानियों से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से लड़ना, उनका सामना करना, हल निकालना, मुश्किलों को पार करना, समझदारी दिखाना, मेहनत करना और जिंदगी की उलझनों को सुलझाना, यह सक्सेस होती है दोस्तों। यह असली सक्सेस है। हर इंसान एक अलग जीवन जीता है। उसके जीवन में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, कुछ परेशानियां भी होती हैं। हर इंसान को ताज नहीं मिलता। हर इंसान इस दुनिया पे, इस देश पे राज नहीं करता। सबकी अपनी लाइफ है और लाइफ के हर मोड़ पे परेशानी है, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं। जो लोग कठिनाइयों का डट के सामना करते हैं और हल निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सक्सेस को पाते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं और वही असली सक्सेस है। सक्सेस कोई फिगर नहीं है, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। सक्सेस इज नॉट अ फिगर। सक्सेस इज द एबिलिटी टू फाइट, टू फेस योर सर्कमस्टांसेस विद प्राइड, to come out as a winner in the smallest of miseries and problems. This is success. छोटी से छोटी परेशानी, कठिनाई, मिजरी, प्रॉब्लम से बाहर निकलना, लाइफ में आगे बढ़ना, खुद को, अपने परिवार वालों को दुनिया में सुख बांटना, खुशी बांटना, यही सक्सेस है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि अपने टारगेट्स छोटे बना लो। आपको जो टारगेट सही लग रहा है वो सेट करो, जो गोल सही लग रहा है सेट करो। बड़ा आदमी बनना है, बेशक ऐसा गोल सेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सक्सेस को सही से समझो। गोल सेट किया है, उसके लिए कर्म करो, दिन रात कर्म करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो,
लेकिन जो रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो उस गोल के रिलेटेड हो, चाहे जनरल लाइफ के रिलेटेड हो, उनसे लड़ना, उनका सामना करना, हार ना मानना, होपलेस ना होना, सोल्यूशन निकालना, ये असली सक्सेस है। ऐसे ही आप लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल भी बन जाओगे, बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर लोगे, लाइफ में खुश भी रहोगे, होपलेस नहीं बनोगे और लाइफ अच्छी बीतेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑल द बेस्ट।